अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू। आज ईद का तीसरा दिन है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका तीसरा दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा, और अगर नहीं गुजर रहा तो आपका तीसरा दिन हम अच्छा करने की पूरी कोशिश करेंगे। मेरे साथ है गजल अशरफ और मेरे साथ है हसनैन लियाकत। आप सबको ईद का तीसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो और उम्मीद करते हैं, जाहिर है पहला दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, तीसरा दिन ऐसे होता है ना हसनैन के सब लोग थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं कुर्बानी करके, उसके बाद हम लोग तो बिल्कुल किस्मत पाई कि ईद पे भी गजल ईद पर भी हम अभी इस वक्त मौजूद हैं। मैं गजल की जान नहीं छोड़ता। ये अच्छा, वैसे आपने भी तो गोश्त खाया है? मैं तो नहीं खा सकती थी। यहाँ से जाके जो कुछ नसीब होता है वो खा लेते हैं, जो जला सड़ा नसीब लेकिन होता अलग है। से कोई पार्टी नहीं कर सकते ना टिक्का पार्टी की है ना कोई कबाब वगैरह खाए। लेकिन उम्मीद करते हैं कि उम्मीद क्या करते हैं, बल्कि हमें पता है कि आप सब कुछ खा चुके होंगे। इस वक्त आपके घर में सही पार्टीज चल रही होंगी, मेहमान आ रहे होंगे, खाला मामू चाचा ताया सब मौजूद होंगे, कजन फुप्पो भी नहीं फुप्पो भी आ रही होंगी, कजन आए होंगे। उसके बाद फिर आप लोग जबरदस्त ईद पार्टी कर रहे होंगे और ये सिलसिला फिर आगे आपको पता है पूरा महीना चल रहा है। हमें अगर छुट्टी हुई तो हम भी एंजॉय करेंगे। बिल्कुल ऐसे गजल। और आज के इस शो में भी हम बहुत सारी गेम्स आपके पास लेके आएंगे। फिर हमारे पास मौसीकार मौजूद होंगे जो कि आपकी ईद को दोबाला करने के लिए आपको अच्छे अच्छे गाने भी सुनाएंगे, गज़लें भी सुनाएंगे। गज़ल तो वैसे हमारे साथ मौजूद हैं और नज़में भी सुना देंगे। जो कुछ आपका दिल चाहेगा हम आपको वो सुनाएंगे और आपके साथ बहुत ही मजे का सेगमेंट होने वाला है आज। एग्जैक्टली कुछ ऐसी सेलिब्रिटीज भी होंगी जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, कुछ न्यूट्रिशनिस्ट हैं, क्योंकि आपको पता है गोश्त की ईद है ना, ये खाने से आपकी स्किन भी खराब हो जाती है, फिर आप अपने डाइट का भी ख्याल रखना होता है। तो तमाम ऐसे लोगों को हमने बुलाया है हर फील्ड से, ताकि एक बैलेंस हो जाए, आपको समझ आ जाए कि किस तरह से आपने ईद के बाद की सिचुएशन को टैकल करना है। अगर आपकी स्किन खराब हो जाती है, आपकी डाइट, पेट खराब हो जाता है, कुछ भी मसाइल तो आपको पता है जिंदगी का हिस्सा है। जी तो ख़वातीन और हज़रात, आज हमारे साथ जो भी शख्सियात मौजूद हैं इन सबको आप जानते हैं, लेकिन जब भी आती है या तो किसी पे तनकीद कर रहे होते हैं या फिर कुछ ना कुछ सिखा रहे होते हैं। तनकीद का मकसद ये है कि हमें किसी चीज़ से मना करते हैं। और आज जो पहली मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो हैं सना नबील। सना को आप देखते होंगे, सना जब भी आती हैं तो जिम के हवाले से हमें बताती हैं, स्पेशली ख़वातीन के हवाले से बताती हैं ख़वातीन को जिम क्यों जाना चाहिए। फिर इनकी वीडियोज़ हम आपको दिखाते हैं ताकि आप इनसे इंस्पिरेशन लें। उनके साथ साथ मारिया मौजूद है हमारे साथ। मारिया को जब भी आप देखेंगे तो ये कहेंगे कि आपने डीप फ्राई चीज़ें नहीं खानी हैं, आपने पकोड़े नहीं खाने हैं, आपने शुगर नहीं लेनी है। लेकिन आज हम सब कुछ खाएंगे, इनके सामने खाएंगे और इनको भी खिलाएंगे। मारिया आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपको बहुत ईद मुबारक। अच्छा जी, तो मेरे जो लेफ्ट पर मौजूद है हारून शुएब साहब, जिनको आप सब जानते हैं और बहुत बड़ी पर्सनालिटी हैं। जब आते हैं हमें फिल्म्स के बारे में बताते हैं, कौन सी फिल्म आने वाली है, आज भी बताएंगे कि कौन सी फिल्म हम देखें, ईद के ऊपर क्या हमारे पास खास है। जी हाँ जी, क्या स्पेशल है आज के इस ईद के रोज में। थैंक यू सो मच, आपने ईद की हमें टाइम दिया। ईद मुबारक। ईद मुबारक बहुत बहुत। इसके साथ हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नौशीन साहिबा, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं। आज हम जरा न्यूट्रिशनिस्ट का मुकाबला कराएंगे, पूछेंगे कि किस तरह से ये अपनी डाइट का ख्याल रखती हैं। थैंक यू सो मच नौशीन, आपने हमें ईद के रोज वक्त दिया। थैंक यू सो मच एंड बहुत बहुत ईद मुबारक। आप सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो हमारी तरफ से। आज शुरू करते हैं, चूंकि आज ईद का तीसरा दिन है तो इनसे पूछते हैं कि पहले 2 दिन वैसे इनसे पूछने के अलावा हमारे साथ 2 मेहमान और भी मौजूद हैं। हमारे साथ अमीन अब्बास साहब मौजूद हैं जो कि ईद शोज में भी हमारे साथ होते हैं, मॉर्निंग शो में भी पिछले दिनों आए थे। अमीन आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और साथ साथ मरकज साहब मौजूद हैं। मरकज मौजूद है, बहुत ही जबरदस्त तबला बजाते हैं और ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं। बहुत शुक्रिया आपका भी, ईद के रोज आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वेयर टू स्टार्ट, कहाँ से स्टार्ट करें? यही स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि हाँ जी सना हाँ भाई, 2 दिन क्या करती रही आप? ट्रेनिंग करती रही, वजन उठाती रही यार ईद वाले दिन भी ट्रेनिंग, मतलब क्या मतलब? नहीं खाना वाना खाया, खूब गोश्त खाया, खूब गोश्त खाया। और मैं ईद वाले दिन बिल्कुल भी किसी किस्म की परहेज की वो नहीं हूँ। हाँ बिल्कुल नहीं। अच्छा, बच्चों ने भी खूब एंजॉय किया है, मैंने भी खूब एंजॉय किया है। लेकिन आप तो जब टिक्का खाएंगे तो उसके बाद जिम भी चली जाती है ना। हमारे मुझे उसका ज्यादा फायदा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो हमारे जैसे लोगों के लिए परेशानी होती है। वो नशा है। फिर एक बार आप ट्रेनिंग पे चले गए ना, और सना इस माशाल्लाह अब मैं विटनेस करती हूँ सना को ट्रेनिंग करते हुए, कमाल की स्ट्रेंथ है, कमाल का वो है ना कोड ऑफ एथिक्स है। सीरियसली एक कंडक्ट है कि आप एवरी डे यू विल सी हर। मैं मिस हो जाता है, मेरा ये नहीं होती मिस। तो आप तो इन चीजों को नहीं पसंद करती, तो ईद पे क्या किया आपने, खा लिया या नहीं? फ्री था सब कुछ? नहीं। अच्छा, एक चीज़ है, मुझे ये लगता है कि आपने मैसेज देना है और आपने उस कोड ऑफ एथिक्स के साथ चलना है, उस डिसिप्लिन के साथ चलना है। और many times I accept the fact कि ठीक है कोई नहीं सुनेगा, and ईद के 3 दिन तो है, it's okay, let them।
लेकिन ईद के दिनों में आप वही डाइट प्लान सब कुछ उसी तरह अगर ईद पे भी आए तो फिर बाय द टाइम ऐसा डे तो होता है ना साल में, तो ईद को चीट डे रख लें आप। मेरे लिए बाय द टाइम अब ऐसा हो गया कि अब ना फिर आपका दिल ही नहीं करेगा, आपका स्टमक छोटा हो गया आपका दिल ही नहीं करेगा कि ऐसे ही होता है। आपको क्रेविंग ही नहीं आएगी। लेकिन मेरा मानना ये है कि सब खाना चाहिए और मियाना रवि से खाना चाहिए, थोड़ा खाना चाहिए, इसलिए मैं पूरा साल सब खाती हूँ, थोड़ा खाती हूँ, और ईद या कुछ भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। और वजन उठाती हूँ। जब वजन उठाती है तो उनके लिए मसला नहीं होता है ना। हारून भाई से पूछते हैं जी। नहीं जी, मैं तो बड़ा ऑलरेडी अंडर प्रेशर फील कर रहा हूँ क्योंकि इतनी सेहतमंदाना किस्म की गुफ्तगू हो रही है। मैं तो एंजॉय करता हूँ खुल के। मैं भी खुल के बिल्कुल दबा के खाते हैं जी, मीठा भी खाते हैं, गोश्त भी खाते हैं। ऑफ कोर्स बड़ी ईद तो होती ही ऑल अबाउट मीट है, तो बारबेक्यू भी होता है और वो सब कुछ भी साथ साथ चल रहा होता है, और साथ साथ फिल्में चल रही होती हैं, सीरीज देख रहे होते हैं, सीरीज टीवी के लगी साथ होती लगे हैं, होते हैं। टिक्का बिल्कुल, पार्टी चल बिल्कुल। रही है, म्यूजिक है, मूवीज हैं, और ऑफ कोर्स ये टेलीविजन। सारी लिबर्टी जो है मेल हजरात ही ले सकते हैं। मूवीज देख रहे हैं, सीरीज देख रहे हैं, और हमें होता है और हम किचन में खार होंगे। और हम कहते हैं ये कहाँ, मैं इसको कहाँ किसको देना, अच्छा फला का है, फला का है, सारे हिस्से सबको। अच्छा, एग्जैक्टली लेकर के साइड से कौन आता है ये भी बता दें। वो तो पहले 2 दिन का That's like 2 minutes walk from the driveway to the kitchen and you're like देखो अब तुम क्रेडिट तो दें थोड़ा सा। क्रेडिट है वो पूरा। अच्छा जी, नौशीन आप बताएं। ऐसे करते हैं, कल से किचन हम संभालते हैं। हाँ, इनको कहते हो तुझे इनको जाओ चाहे तो साइड से लेकिन मैं ये बात बता दूं कि अगर हमने ये बैल शैल संभालना शुरू कर दिया ना तो हम इसमें भी आपसे ज्यादा पॉइंट्स ले जाएंगे। माशाल्लाह, माशाल्लाह। हाँ, ये स्ट्रेंथ्स की बात है। we have Sana, we have Maria, तो हम जी कर हाँ, सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा नौशीन, आप किस तरह से 2 दिन आपने सेलिब्रेट किए, वही जिस तरह से आप बता रहे हैं किचन में गुजरे, क्या कुछ बनाया? So the first day definitely किचन में गुजरता है, बट आई बिलीव ईद जो है ना, इट्स ऑल अबाउट फैमिली। तो मेरा बड़ा वो होता है कि एक बहुत ही बच्चों को बिताया जाए, मिलना है, जुलना है दोस्तों से, फैमिली से, सारी चीजें खाएं पिए, एंजॉय करें। 2-3 दिन होते हैं, तो मेरा ख्याल है कि आई ऑल्सो फॉरगेट दैट आई एम अ डॉक्टर एंड आई ऑल्सो डोंट गिव मशवराज। मुझे पसंद भी नहीं होता ना लोग, डॉक्टर साहब मेरा ब्लड प्रेशर चेक कर दे, तो बिल्कुल भी ना वाली उस वाली मोड से मैं बिल्कुल निकल चुकी होती हूँ। कहती हूँ खाओ, पानी पियो, एंजॉय करो। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है ईद पे, आप उसको एंजॉय करें। द एसेंस ऑफ ईद शुड बी देयर, आई बिलीव, क्योंकि विद टाइम हमारे बच्चे इस चीज से दूर होते जा रहे हैं। अगर हम भी वो वो वाला जज्बा नहीं शो करेंगे तो आई थिंक इट विल डाई आउट, क्योंकि बच्चों को लगता है बकरा ईद इज जस्ट लाइक अ लायबिलिटी। आपने नोटिस किया होगा, यूजुअली लोग यही कहते हैं कि यार ईद वाला दिन सो के गुजारना है। क्यों सो के गुजारना है? यही तो दिन है जो सेलिब्रेट करना है बच्चों के साथ, कनेक्ट करना है फैमिली के साथ। ऑफ कोर्स ये वैल्यूज पास ऑन करनी है, बच्चों को बताना है कि बिल्कुल, कैसे कैसे बनाई बनाई जाती जाती है। तो ये जो सो के गुजारते हैं ना, तो शर्म करो। सो के गुजारने वालों को शर्म करो। लेकिन ये जो डिस्कशन की है नौशीन ने, मैं क्योंकि खवातीन है तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग, क्योंकि यार आप इंस्पिरेशन भी हैं, आप काम करती हैं माशाल्लाह से, बहुत अच्छी आप ट्रेनर भी हैं, मारिया भी, इसी तरह नौशीन भी, तो आप लोगों की लाइफ बैलेंस किस तरह होता है? आप वो बाहर भी आती हैं, फिर घर भी, किचन भी आपने चलाना है, बच्चों को भी चलाना है, तो किस तरह से मैनेज करती हैं? देखिए, अब तो एक सेट रूटीन बन गई। अब तो मेरी माशाल्लाह बेटियां, दे आर सो ग्रोन अप, 18 एंड 14, तो दे हेल्प मी आउट एज वेल। तो मुझे एक रूटीन को फॉलो करना, एक डिसिप्लिन जो मैंने मेंटेन किया हुआ है, उसकी वजह से सब कुछ फॉलो हो रहा है। सुबह सुबह वही उठे, नाश्ता, बच्चे इकट्ठे करके, वो एक प्रैक्टिस रहती है। टाइमली घर वापस आ गए मैं और मेरे हस्बैंड, फटाफट आके बच्चियों के साथ मिलके कुकिंग कर ली। और हम लोग वैसे यूजुअली एक मील शाम में खाते हैं। दोपहर में वो अपना लंच ले गई कॉलेज। अच्छा। तो इस तरीके से मैं भी बाहर एक मील सारा इकट्ठे खाते हैं शाम में। मारिया, क्या कुछ बनाया है? मैंने सोची थी सेम क्वेश्चन होगा। एग्जैक्टली, इसलिए मैंने चेंज कर दिया मारिया से जरा मैं, या कुछ नहीं। आई एम वेरी ब्लेस्ड माशाल्लाह से। मेरी एक बड़ी बहुत ज़बरदस्त, बहुत दिल से सब कुछ करने वाली अम्मी, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, और वी हैव हाउस हेल्प, और वो बना मैं लेती हूँ, मगर कोशिश करती हूँ उनको ज्यादा हेल्प ही कर लूं। जो बात की थी ना हारून भाई, मैं आप दोनों से वो कमेंट चाहता हूँ कि जिस तरह के ईद पे हमसे कोई बात ना करे इस तरह की कि मैंने बीपी चेक करना है, हाथ रोकना है, रिपोर्ट चेक करनी, फौरन से मोबाइल खुला, नहीं मुझे
डाइट कैसी रखनी है। और इसी तरह सर हमारा भी हिसाब है ना, हम कहते हैं कि ईद पे हमसे कोई बंदा कॉल करके ना कहे कि ये करना है वो करना है, बस अपना प्रोग्राम करें, बस उसके बाद हम चले करें और हमें ना जाएं, कुछ कोई भी कंटेंट बताए। डिस्कस नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। अगले दिन आएंगे शो करेंगे वापस चले जाएंगे, बिल्कुल सबकी रूटीन होती है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है जी। यही तो वो जिस तरह मैं कह रहा था कि यही तो वो टाइम है जब हमारे पास वक्त होता है, 3 दिन ऑफ होते हैं, हम अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजार सकते हैं, बच्चों के साथ प्लान बनाएं, जाएं बाहर जाएं, अच्छा है बाहर रेस्टोरेंट्स में जाएं, बारबेक्यू करते हैं इस बड़ी ईद पे, तो ये मजा बहुत होता मजा है। होता है। Yeah, that's the best वो part. जरूरी भाई है। करता है बहुत जबरदस्त। Yes, और yes. जाकर लव गुरु देखें, अगर जिसने अभी तक नहीं देखी तो वो फिल्म जी। देख लें, क्योंकि वो ईद की खास प्रेजेंटेशन है और बहुत चले जी, इस खूबसूरत दफा फिल्म है। लव गुरु हाँ, देखते हैं। ये मैं Keep I it go with really my good, daughter. हम सब मिलके We प्लान need a बना break, लेते हैं, हाँ, जिससे नहीं मिलकर देखी। मैं तो plan बना लेते हैं, 2 दफा देख चुका हूँ, लेकिन हम सब मैं फिर चलते देखना हैं, चाहती एक दफा हूँ। दोबारा देख Let's go, लेंगे। let's go. देखा ना कि साथ साथ मूवी होगी, साथ साथ हाँ, पार्टी बिल्कुल। होगी, तो यही तो मजा है। बिल्कुल, तो आज फिर हमने नहीं करनी ना नहीं, डाइट। बारबेक्यू करें आप। देखिए बारबेक्यू करें। Barbecue मेरी is नानी safe, कहती right? होती है रज के खाओ, और ईद वाले दिन रज के रज खाओ, के तो खाओ। रज के खाएं। मारिया का बिल्कुल सही पॉइंट है कि बारबेक्यू तो उस तरह Safe है, वो just सेफ do है, it, वो उस तरह ऑयली नहीं Oily होता, नहीं है। बिल्कुल उस तरह आपको ऑयली तो होता है Poison डेफिनेटली, yourself. बट सेहत के हवाले से बेहतर है ना कंपेयर टू बाकी जो हम खाते हैं बट आमतौर कीप पे। योरसेल्फ वेल हाइड्रेटेड, क्योंकि जी, एक्सट्रीम बिल्कुल। टेम्परेचर्स हैं गर्मियाँ और बहुत ये हैं। हमारे गर्मी- खाने बहुत स्पाइस में ज्यादा बात नहीं करूंगी, लेकिन एक छोटी सी चीज़, अगर रज के खाओ तो मैं कहूंगी कि वो हॉस्पिटल से हमारे तैयार Exactly. नहीं, वी गेट टू सी राइट, क्योंकि वो True. आप इतने इतने आपने स्पाइसेस ऐड किए, आप डिहाइड्रेट हो नहीं, नहीं, जाते हैं, नहीं। चीजें हो जाते हैं। नौशीन कह रही रच के ना खाओ तो कि हमें ड्यूटी पे ना बुला लें। You are absolutely right, absolutely right. Emergency आ गई, Emergency, डॉक्टर। exactly. हाँ, खूब वो पता पानी चलता है, पिए। ज़हमत बन गई ईद जो है वो आप घर वालों के लिए भी, आपके So लिए true, भी। हाँ, so exactly. true, जो डॉक्टर नशीन कह रही है, लाइक ईद के हर इस तीसरे दिन के बाद न्यूज़ चल रही होती है जी, Exactly. अस्पतालों में लोग पहुंच गए हैं, उनको हाजमे के मसाइल शुरू हो गए हैं, बिल्कुल, पता नहीं कौन और कौन से इतनी मसाइल शुरू गर्मी हो गए में हैं। गोश्त का भी खास ख्याल बिल्कुल, रखें कि खास ख्याल किस रखना चाहिए, किस तरह exactly. की उसकी जो सेहत है वो किस तरह है, तो वो भी हर बहुत ईद जरूरी पे। है कि बड़ी ईद पे जो होता है वो गोश्त का बहुत खास ख्याल रखना है, अगेन Exactly. हेल्दी डाइट रखनी है, और पानी बहुत जरूरी है, पानी क्योंकि बहुत, गर्मी बिल्कुल, बहुत ज्यादा है, exactly. तो सब लोग जो है वो अपने आप को डिस्कशन को hydrated गजल में ड्रैग बिल्कुल नहीं होने दूंगा, ये ड्रैग हो चुका है डिस्कशन। अपने शो को हाईजैक नहीं होने दूंगा। बिल्कुल एग्जैक्टली। मैं इंटरवीन करता हूँ और यहाँ पे मौशाला हसन लगाता के हूँ। पास जो है ना वो है बिल्कुल। पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, गुफ्तगू का सिलसिला जारी, एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं।